नमस्कार दोस्तों, मैं महेंद्र, आपका यूएफएस ट्रेनर। आज के वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ कि ये जो फ्लैश 64 का नया अपडेट आया है 22/10 को, इसके बारे में मैं आपको हर एक चीज एक एक करके एक्सप्लेन करूंगा और इसमें क्या खासियत है उसके बारे में भी मैं आपको बता दूंगा। तो चलो दोस्तों, वीडियो को शुरू करते हैं। तो खास करके अगर आप इस अपडेट में देखोगे तो इन्होंने बुलेट लाइन दिया है यूएफएस आरपीएम भी। उसके बाद बुलेट लाइन दिया है राइट बूस्टर, और एक अपडेट दिया है दिस इज द बॉक्स फर्मवेयर। और इसके अलावा भी इन्होंने बहुत सारे चीजें इसके अंदर इंक्लूड कर दिए हैं। तो हर एक चीज को हम समझते हैं। सबसे पहली बात है कि ये आपको डाउनलोड कहाँ होगा। तो इनकी फ्लैश 64 की वेबसाइट है, इसका लिंक मैं आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। ये फ्लैश 64 की साइट है, यहाँ से आपको डाउनलोड करना है, उसको ओपन करना है, उसको एक्सट्रैक्ट करना है। एक्सट्रैक्ट करने के बाद आपके पास एक फोल्डर में आपको उसको रखना है, और यहाँ पे आप देख सकते हो कि यहाँ पे मैंने उसे एक्सट्रैक्ट करके यहाँ पे मैंने ओपन करके रखा है। लेकिन सबसे पहली बात है कि ये बॉक्स तभी वर्क करेगा, या ये जो सेटअप है ये तभी काम करेगा जब इसका फर्मवेयर, हार्डवेयर फर्मवेयर और इसका सॉफ्टवेयर फर्मवेयर दोनों भी अपडेट होना चाहिए, वरना ये काम नहीं करेगा। अगर हम बात करेंगे यहाँ पे, अगर मैं आपको दिखा देता हूँ, तो यहाँ पे इसका जो फर्मवेयर है, SOSC फर्मवेयर 1020 होना चाहिए, और SASIC फर्मवेयर वो 1021 होना चाहिए। सबसे पहले आपको बॉक्स को अपडेट करना पड़ेगा। बॉक्स को अपडेट करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, तो मैं वो बता देता हूँ। तो सबसे पहले आपको ये जो आपका सेटअप है नया वाला, उस सेटअप को आपको खोल देना है। खोलने के बाद आपका बॉक्स इज मैंडेटरी, अपडेशन इज मैंडेटरी। अगर ये अपडेट नहीं है तो ये आपका सेटअप के जितने भी ऑप्शंस हैं वो प्रॉपरली वर्क नहीं करेंगे, इतना ध्यान रखना। तो बॉक्स को अपडेट करना बहुत ही जरूरी है। ठीक है, तो किस तरह से करते हैं मैं बता देता हूँ। को यहाँ पे टूल खोलना है आपको, बॉक्स को कनेक्ट कर देना है। बॉक्स को कनेक्ट करने के बाद आपको यहाँ पे हार्डवेयर में आना है। हार्डवेयर सेटिंग में हार्डवेयर में आना है, यहाँ से अपडेट बॉक्स फर्मवेयर पे टिक कर देना है, और जो आपकी फर्मवेयर है वो यहाँ पे सिलेक्ट कर देना है। आपका बॉक्स अपडेट होना शुरू हो जाएगा। ये ऑलरेडी अपडेट है, इसलिए मैं अभी अपडेट नहीं कर रहा हूँ। अगर ये अपडेट नहीं हो रहा है, अगर आपका बॉक्स अपडेट नहीं हो रहा है और अपडेट होते वक्त अगर आपको एरर आ रहा है, तो अगर एरर आ रहा है तो आपके बॉक्स को सबसे पहले आपको डीएफयू मोड में डालना पड़ेगा। अभी ये डीएफयू मोड होता क्या है वो भी मैं बता देता हूँ। तो सबसे पहले आपको क्या करना है कि बॉक्स के ऊपर यहाँ पे मैं दिखा देता हूँ। यहाँ पे बॉक्स के ऊपर एक क्यूआर कोड दिखाई देगा आपको। ये क्यूआर कोड को स्कैन करना है, इसकी फाइल डाउनलोड करके आपके डेस्कटॉप पे रखनी है। डेस्कटॉप पे रखने के बाद आपको क्या करना है कि यूएसबी केबल को निकाल देना है। निकालने के बाद ये जो बीच का बटन है, बीच का बटन प्रेस करके रखना है और केबल को लगा देना है। अगर केबल को लगा दोगे तो ये बॉक्स ब्लैंक स्क्रीन दिखाई देगा। इसका मतलब है कि आपका फोन, आपका बॉक्स जो है वो डीएफयू मोड में चला गया है। तो आपको जो मिसमैच आईडी का एरर आता है वो नहीं आएगा, और वही फाइल के साथ इसको अपडेट करना है। तो ये दो तरीके से अपडेट करना है आपको, कि एक तो आपको डीएफयू मोड में अपडेट करना है, और दूसरा तो अगर आपका नॉर्मल हो रहा है तो गुड, नहीं हो रहा है तो आपको डीएफयू मोड में अपडेट करना पड़ेगा। तो ये दो तरीके से आप बॉक्स को अपडेट कर सकते हो। अपडेट करने के लिए बहुत ही आसान है, जैसे ही आपका अपडेट होगा आपका फर्मवेयर अपडेट हो जाएगा। अभी अपडेट होने के बाद इसके अंदर इन्होंने क्या क्या नया चीजें डाली है इसके बारे में मैं समझा देता हूँ। तो यहाँ पे मैंने आपको बताया द बॉक्स फर्मवेयर अपडेट होना चाहिए, द फर्स्ट वन। देखो, तो सबसे पहला यहाँ पे दिया है इनेबल स्क्रिप्ट सपोर्ट। इनेबल स्क्रिप्ट सपोर्ट, अभी ये इनेबल स्क्रिप्ट सपोर्ट क्या होता है एक्चुअली? ये लिखा है द ट्रेनर स्क्रिप्ट अपडेटेड इन द स्क्रिप्ट फोल्डर। ऑलरेडी इन्होंने एक ट्रेनर की जो स्क्रिप्ट है वो स्क्रिप्ट के फोल्डर में डाल दिया है। मैं आप लोगों को एक्सप्लेन कर देता हूँ कि एग्जैक्टली ये होता क्या है। ठीक है, तो मैं यहाँ पे पहले आईसी डिटेक्ट करता हूँ। और इन्होंने क्या किया है कि ये जो स्क्रिप्ट वाला फोल्डर दिखाई दे रहा है ना, ये स्क्रिप्ट वाले फोल्डर में ऑलरेडी ट्रेनर करके एक डेमो के लिए इन्होंने दे के रखा है। ठीक है, तो अभी ये स्क्रिप्ट होता क्या है, तो यहाँ पे अगर आप आओगे सेटिंग में, यहाँ पे देखो रन एज स्क्रिप्ट लिखा हुआ है, दिख रहा है आपको? ये टैब रन एज स्क्रिप्ट करके ऐड किया है। अभी ये यूज कब होता है, तो जैसे कि अगर
कोई भी ट्रेनर हो तो वो क्या करता है कि केजी के फोन हो, एमडीएम फोन हो, या आपके पेजॉय हो, या एडमिन लॉक हो, तो खुद प्रोग्राम बना सकता है, खुद प्रोग्राम बना सकता है, और उस प्रोग्राम को इनके सॉफ्टवेयर के द्वारा रन कर सकता है। इनके सॉफ्टवेयर के अंदर वो टैब नहीं है या वो ऑप्शन नहीं है, तो वो यहाँ पे यूज होगा। तो वो कैसे यूज होगा? तो आपको क्या करना है कि जैसे कि अभी मैंने यहाँ पे एक फोन को डिटेक्ट किया है, ठीक है। सो फोन को डिटेक्ट करने के बाद आपको, जैसे कि अभी मुझे इसकी एफआरपी ब्रेक करनी है, तो उसके लिए आपको सॉफ्टवेयर बनाना पड़ेगा, एक प्रोग्राम बनाना पड़ेगा, जिससे स्क्रिप्ट होता है, डॉट टीएक्सटी के नाम से स्क्रिप्ट होती है। जैसे कि यहाँ पे बहुत सारे स्क्रिप्ट बनाए, जैसे कि एफआरपी रिमूव हो गया, पेज ऑय रिमूव हो गया, सीरियल नंबर चेंज हो गया। तो ये ट्रेनर वाला जो ये आपको डेमो के लिए दिया है, तो आपको सिंपली यहाँ पे टिक कर देना है, रन एज ए स्क्रिप्ट पे आ जाना है। यहाँ पे आने के बाद आपको जो आपका स्क्रिप्ट वाला फोल्डर है, स्क्रिप्ट वाले फोल्डर में आपको आ जाना है। यहाँ पे स्क्रिप्ट फोल्डर में जो ट्रेनर वाला जो स्क्रिप्ट इन्होंने दिया हुआ है, उसको खोलना है। यहाँ पे जस्ट सिलेक्ट कर देना है। जस्ट सिलेक्ट कर दोगे तो यहाँ पे देखो क्या लिखा है, द प्रीसेंट इज नॉट पार्टीशन फाउंड। प्रीसेंट पार्टीशन मतलब अभी ये प्रीसेंट पार्टीशन किस लिए है? ये है आपके सैमसंग के लिए, ठीक है। तो अभी ये ओप्पो का है, तो ओप्पो में ये काम नहीं कर रहा है। तो अगर आपके पास सैमसंग की आईसी है तो सैमसंग की आईसी लगाओगे तो उसके अंदर ये वर्क करेगा। तो यहाँ पे मैं यूएफएस चेंज करके सैमसंग की यूएफएस लगा देता हूँ और देखता हूँ कि क्या ये मेरा काम कर रहा है कि नहीं। यहाँ पे मैंने एक सैमसंग की आईसी लगाई हुई है, क्योंकि प्रीसेंट फाइल उसी के अंदर होती है। तो यहाँ पे मैं आ जाऊंगा, रन एज स्क्रिप्ट में आ जाऊंगा। यहाँ पे मेरी ट्रेनर वाली स्क्रिप्ट में यहाँ पे रन कर दूंगा, यस कर दूंगा। आप देख सकते हो यहाँ पे मेरा एफआरपी रिमूव हो रहा है, दिख रहा है। तो इस तरह से आप अपने खुद के स्क्रिप्ट डिजाइन कर सकते हो, और खुद के स्क्रिप्ट से बहुत सारे चीजें इसमें इंप्लीमेंट कर सकते हो, जैसे कि केजी अनलॉक हो या एमडीएम हो, ये सारे चीजें आप इस स्क्रिप्ट के द्वारा प्रॉपरली कर सकते हो। जैसे कि मैंने ऑलरेडी एक स्क्रिप्ट ऑलरेडी है जिसमें सीरियल नंबर चेंजिंग का है, तो आप सीरियल नंबर चेंज का स्क्रिप्ट देखो यहाँ पे डिजाइन किया, तो वो रन कर सकते हो। तो ये स्क्रिप्ट का जो ऑप्शन है, इन्होंने बहुत ही बेहतरीन तरीके से इसके अंदर एड ऑन कर दिया है। सो ये जो है, ये स्क्रिप्ट क्या लिखा है, द यूज द मेड द थर्ड पार्टी स्क्रिप्ट कैन बी डाउनलोड थ्रू द अनऑफिशियल लिंक। तो आप थर्ड पार्टी के स्क्रिप्ट अनऑफिशियल लिंक से डाउनलोड नहीं कर सकते हो। इनकरप्टेड स्क्रिप्ट आप यूज नहीं कर सकते हो। अगर आपने कोई स्क्रिप्ट खुद की बनाई होगी और उसको अगर आपको सेल करना है, मतलब अगर आपने कोई प्रोग्राम बनाया और अगर आपको उसको सेल करना है, तो आप यहाँ पे इसको लॉक कर दो। आपके सीरियल नंबर के हिसाब से वो स्क्रिप्ट आपकी लॉक्ड हो जाएगी। जैसे ये लॉक हो जाएगी, ये स्क्रिप्ट आपके सिवा दूसरा कोई भी बंदा यूज नहीं कर सकता। और ये स्क्रिप्ट को आप सेल आउट भी कर सकते हो, मतलब आप इस स्क्रिप्ट को बेच भी सकते हो। जैसे कि अगर आपके पास कोई एमडीएम वाला फोन है और उसको आपने अनलॉक किया है और उसका एक प्रोग्राम डिजाइन किया और उस प्रोग्राम को आपने इस स्क्रिप्ट के द्वारा रन किया है और उस स्क्रिप्ट को आप सेल कर सकते हो। तो ये बहुत ही बेहतरीन अपडेट इन्होंने दिया है। ये इनका सराहना योग्य अपडेट है, क्योंकि अभी तक ऐसा कोई भी बॉक्स नहीं है जिन्होंने खुद का प्रोग्राम रन करने के लिए एक टैब बनाया हुआ है, जिसमें हम खुद का टैलेंट या खुद का चीजें आप इसके अंदर डाल सकते हो। तो आप लोगों को कैसे लगा ये, आप कमेंट में जरूर बताना। अगर आपको ये सच्ची में अच्छा लगा होगा तो जस्ट कमेंट में टाइप करना गुड स्क्रिप्ट। तो ये अगर आपको लगा होगा तो जस्ट टाइप गुड, जिससे मुझे पता चलेगा कि हाँ यार, ये अपडेट मैंने जो आपको दिया है, क्योंकि ये आपको भी किसी ने नहीं बताया होगा कि ये एग्जैक्टली यूज कैसे होता है, तो ये मैंने आपको इस अपडेट के द्वारा बताया। अगर आप वेट करोगे, लास्ट तक रुकोगे, तो सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक जो है आरपीएमबी का, वो मैं सबसे लास्ट में बताऊंगा कि आरपीएमबी एग्जैक्टली किस तरह से वर्क करता है। ठीक है, तो स्क्रिप्ट का टॉपिक मैंने बताया, स्क्रिप्ट आप खुद की बना सकते हो और खुद की खुद ऐड कर सकते हो। अभी आरपीएमबी के टॉपिक को हम लास्ट में पेंडिंग रखेंगे, थोड़ा सा बड़ा टॉपिक है। तो जो जो बड़े टॉप जो जो छोटे अपडेशन दिए है उसके ऊपर हम आते हैं। तो छोटे अपडेशन में अगर हम बात करते हैं तो हम नीचे आ जाते हैं। नीचे आने के बाद यहाँ पे देखो क्या लिखा है, यहाँ पे लिखा है कि द रिकवरी मोड टू फ्लैश 64 एंड देन हार्ड रिसेट कर सकते हो। अभी ये हार्ड रिसेट का फंडा क्या है मैं आपको बताता। देखो बहुत बार क्या होता है कि आपका बॉक्स जो है ना, आपका बॉक्स अपडेट होना नहीं होता है, या आपके बॉक्स का ये जो डिस्प्ले का जो स्क्रीन है ना, ये ब्लिंक होती रहती है, या ये रिस्टार्ट होता है, या लोगो पे आता है। तो इसको है ना आपको अपडेट करने का या इसको फैक्ट्री सेट करने का इन्होंने ना ये एक टैब दिया है। तो अभी क्या करना है, तो आपको है ना फैक्ट्री सेट करना है। अगर इस बॉक्स को फैक्ट्री सेट करना है तो फैक्ट्री सेट करने के लिए आपको जस्ट सिंपली
यूएसबी केबल को निकाल देना है। ये वाला जो राइट वाला बटन है ना, इसको दबा के रखना है। दबा के रखने के बाद जस्ट सिंपली आपको केबल को इसके अंदर इंसर्ट कर देना है। और जैसे इंसर्ट करोगे आपका बॉक्स फैक्ट्री सेट पे आ जाएगा। देखो देखो अभी ये फैक्ट्री सेट हो रहा है, और फैक्ट्री सेट होने के बाद आपका बॉक्स फैक्ट्री सेट हो जाएगा। तो ये लोगो पे अटकना या स्क्रीन पे कलर ब्लिंक करना या आपका एलईडी स्क्रीन या ये जो लाइट है ये प्रॉपर काम नहीं करना, तो ये सब चीजें फैक्ट्री सेट होने से आपका ये एक ही साथ में खत्म हो जाएगा। तो ये इन्होंने बेहतरीन अपडेट इसके साथ दिया है। ये बेहतरीन अपडेट मैं क्यों बोल सकता हूँ, क्योंकि बार बार आपको अपडेट करना पड़ता था, बार बार आपको लगाना पड़ता था, और फिर भी वो कनेक्ट नहीं होता था। तो ये इन्होंने इसके अंदर ऐड कर दिया है। तो अगर आप देखोगे तो अपडेट नंबर 24 में यहाँ पे मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया कि आप इसे किस तरह से हार्ड रिसेट कर सकते हो। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे नेक्स्ट अपडेट की बात अगर हम करेंगे तो यहाँ पे लिखा है देखो, टारगेट ईएमएमसी डिटेक्शन अपडेट नंबर 22। ठीक है, मैंने अपडेट ऊपर नीचे क्यों दिया है कि मैं पहले जो इजी इजी है वो मैं आपको पहले एक्सप्लेन करता हूँ, और जो थोड़ा डिफिकल्ट है वो वीडियो के लास्ट में मैं आखिर में आपको प्रॉपरली समझा सकूं, इस हिसाब से मैंने रखा है। ठीक है, तो यहाँ पे देखो क्या लिखा है, द टारगेटेड आईसी डिटेक्शन। क्या लिखा है, इफ यू सॉफ्टवेयर करंटली यूएफएस टैब, मतलब अभी मेरा सॉफ्टवेयर यहाँ पे यूएफएस टैब पे है। ठीक है, तो आप यूएफएस को डिटेक्ट कर सकते हो। ठीक है, अभी यहाँ पे क्या लिखा है, योर सॉफ्टवेयर इन ईएमएमसी टैब। तो अगर आपका सॉफ्टवेयर ईएमएमसी टैब में है तो ईएमएमसी डिटेक्ट कर सकते हो। ठीक है, जो पहले वाला जो अपडेट था ना, पहले वाले अपडेट में आप किसी पे भी रखो, किसी पे भी, मतलब आप यूएफएस है तो यूएफएस रखो, ईएमएमसी है तो ईएमएमसी पे रखो, या कुछ भी मत रखो, सीधा सीधा ये अपडेट हो जाता था। देखो अभी ये मैंने यूएफएस किया तो यूएफएस मेरी डिटेक्ट हो गई। अगर मैं ये ईएमएमसी पे करता हूँ और मैं यहाँ पे डिटेक्ट करता हूँ, तो अगर मेरा यूएफएस लगा है तो मेरा ईएमएमसी डिटेक्ट नहीं होगा। यहाँ पे मैं ईएमएमसी कनेक्ट कर देता हूँ। सो यहाँ पे देखो क्या लिखा है, द फ्लैश आईसी नॉट डिटेक्टेड दिख रहा है। लेकिन अगर मैंने ईएमएमसी लगाया है और यहाँ पे मैं डिटेक्ट कर रहा हूं तो मेरा ईएमएमसी डिटेक्ट हो जाएगा। मतलब पहले जैसा नहीं है। पहले क्या होता था कि पहले कोई भी आईसी लगाओ कोई फर्क नहीं पड़ता था, कोई भी आईसी होने दो, इससे इतना मैटर नहीं करता था। मैटर क्या करता था ताकि आप सिंपली यहाँ पे डिटेक्ट करो, ईएमएमसी हो या यूएफएस हो, वो अपने आप डिटेक्ट कर लेता था। लेकिन अभी इन्होंने क्या किया कि ईएमएमसी को ईएमएमसी में कर दिया, यूएफएस को यूएफएस में कर दिया। लेकिन इसके अलावा अगर आपको पता नहीं है कि क्या ये ईएमएमसी है या यूएफएस है, तो इन्होंने क्या किया है कि यहाँ लिखा है कि आप किसी भी सॉफ्टवेयर पे डिटेक्ट कर सकते हो। मतलब किसी भी टैब पे कन्वर्ट करो, फिर वो ईएमएमसी है या यूएफएस है कोई फर्क नहीं पड़ता। जैसे कि आप यहाँ पे आ जाओ, यहाँ पे सिंपली आ जाओ, फिर वो ईएमएमसी हो या यूएफएस हो। ठीक है, जैसे कि अगर आपने ये टैब किया या ये टैब सिलेक्ट किया, दोनों में से कोई भी टैब अगर आपने सिलेक्ट किया, जस्ट आप टैब को टिक कर दो। टैब को टिक करने के बाद आपका आईसी डिटेक्ट हो जाएगा। समझ में आया? सो इट्स वेरी इजी। कि बताने का मकसद क्या है कि अभी इन्होंने ईएमएमसी को ईएमएमसी में कर दिया, यूएफएस को यूएफएस में कर दिया। लेकिन अगर आपको पता नहीं है ईएमएमसी और यूएफएस, तो आप इस थर्ड वाले टॉप पे टैप करो, आपका डिटेक्ट हो जाएगा। तो ये इन्होंने आईसी का डिटेक्शन जो है वो अलग अलग तरीके से कर दिया है। तो अलग अलग इंपॉर्टेंस दिया है। अभी थोड़ी देर पहले मैंने बताया यहाँ पे कि इन्होंने कुछ एएमएमसी के एफएपीयू ऐड ऑन कर दिए। लेकिन जब आपका बॉक्स का फॉर्मवेयर, हार्डवेयर फॉर्मवेयर और सॉफ्टवेयर फॉर्मवेयर दोनों अपडेट होगा, तो ये आप आपके इसके अंदर आपके एफएपीयू ऐड ऑन हो जाएंगे। तो ये अपडेट नंबर 21 में अगर आप देख सकते हो तो इसके अंदर दिया है। इसके बाद सबसे इंपॉर्टेंट बात 18 पे आ जाते हैं। यहाँ पे इन्होंने क्या दिया है कि ओटीपी का जो टैब है, ओटीपी वन टाइम प्रोग्राम ओटीपी जो टैब है, तो पहला वाला जो ओटीपी का टैब था वो यहाँ पे दिखता था। देखो दिख रहा है कॉन्फ़िगरेशन ओटीपी टैब। सो इस टैब को इन्होंने बाहर लेके आए। सो यहाँ पे आप देख सकते हो ये बाहर लेके आए, तो बाहर भी है और अंदर भी है। तो ये दोनों तरफ से इन्होंने टैब ऐड ऑन किया है। ठीक है, तो ये एक अपडेशन इसके अंदर दिया है। उसके बाद ये एक बेहतरीन अपडेट है, अपडेट नंबर 19। अपडेट नंबर 19 क्या है, लिखा है देखो, शो लार्जेस्ट यूएफएस ट्रांसमिशन स्पीड। तो यहाँ पे कोने में अगर आप देखोगे ना, तो अगर जब भी रीड राइट करते तो ये लार्जेस्ट स्पीड नहीं दिखाता था, छोटा स्पीड दिखाता था। आपको सेटिंग में आना है। सेटिंग में आपको यहाँ पे आपको शो लार्जेस्ट यूएफएस ट्रांसमिशन स्पीड जो दिख रहा है, ये वाला टैब इन्होंने ऐड ऑन करके दिया है। आप देख सकते हो ये वाला टैब ऐड किया है।
जैसे ये वाले टैब को आप टिक करोगे, टिक करने के बाद आपको डेस्कटॉप पे ये वाला टैब खुल जाएगा। आप दिख रहे हो, ये वाला आपको दिखाई देगा। अभी ये जो है ये हाल फिलहाल ओनली यूएफएस के लिए है। यूएफएस ईएमएमसी के लिए ये काम नहीं करता है, यूएफएस के लिए ही काम करता है। सो इसमें क्या होगा, अगर आपको कोई भी डाटा रीड करना है, तो फॉर एग्जांपल के लिए समझो मुझे अभी 1 GB या 2 GB रीड करना है, तो जैसे ही मैं रीड करूंगा, तो रीड करते वक्त यहाँ पे इसका रियल स्पीड बताएगा। दिख रहा है आपको, रियल स्पीड। ठीक है, जो यहाँ पे छोटे स्क्रीन में दिखाई दे रहा था वो यहाँ पे बड़े स्क्रीन में वो दिखाई देगा। समझ में आ गया? सो दैट इज इंपॉर्टेंट, ये एक अपडेट इन्होंने इंपॉर्टेंट दिया है। इसके बाद अपडेट नंबर 20, ईएमएमसी के कुछ स्पेसिफिकेशंस जो है वो कंपनी के द्वारा, मतलब कंपनी का मतलब क्या है कि जेई सीडीआई, ये जो कंपनी है जो ईएमएमसी और यूएफएस को अपडेशन करती है, तो इसके अंदर इन्होंने बहुत सारे स्पेसिफिकेशन एड ऑन कर दिए। ठीक है, तो यहां तक मैंने आपको बता दिया नीचे से ऊपर तक। अभी नेक्स्ट क्या लिखा है, और छोटे मोटे के बारे में मैं समझा देता हूं आपको। ठीक है, यहां पे देखिए सैमसंग का एक्सोनोस क्या लिखा है, द सैमसंग सपोर्ट न्यू एक्सोनोस बूट कंट्रोल स्विच बिटवीन दी बूट ए बूट बी। हाँ, अभी ये बूट ए बूट बी क्या है मैं आपको समझा देता हूँ। देखो, पहले क्या होता था कि पहले की जो फ्लैश फाइल होती थी ना, वो पहले की फ्लैश फाइल आपकी सिस्टम के नाम से आती थी, सिस्टम। लेकिन जो न्यू हैंडसेट आने लगे ना, उसकी फाइल देखो यहाँ पे सिस्टम दिख रहा है, दिख रहा है। सो न्यू वाली जो आती है ना वो सुपर के नाम से आती है। तो सब सुपर की फाइल आती है ना, तो उसके अंदर है ना बूट स्लॉट ए, स्लॉट बी, ये ऑल ऑप्शन यूज करना पड़ता है, स्लॉट ए स्लॉट बी। ठीक है, न्यू वाले मोबाइलों में, जैसे कि अगर ये स्लॉट सिलेक्ट नहीं होगा तो यहाँ पे आपको लिख के आएगा कि आपका स्लॉट इनवैलिड है करके। ठीक है, तो इन्होंने क्या किया कि जो एक्सोनस के जो न्यू हैंडसेट है उनका स्लॉट बूट और स्लॉट बी को एड ऑन कर दिया है। अभी पहले एक्सोनस नहीं था, पहले मोटरोला था, कॉलकॉम था। ठीक है, बस उतना ही था। तो अभी इन्होंने क्या किया, कॉलकॉम था तो उसके जगह पे अभी एक्सोनोस भी एड ऑन किया है। इसके अलावा इन्होंने अभी एमटी के भी था, एमटी को भी और अच्छी तरह से बेहतरीन बना दिया है। इसके बाद यहाँ पे अगर आप देखोगे तो यहाँ पे इसका इनवैलिड, जीपीटी इनवैलिड है, दिख रहा है। तो ये जो यूएफएस का जो एमबीआर वाला टैब है, यूएफएस का एमबीआर वाले टैब को एक अच्छी तरह से बेहतरीन बना दिया है इन्होंने। कौन से सीपीयू के लिए? सो एक्सोनोस के जो न्यू सीपीयू आए, न्यू सीपीयू के लिए। पुराने सीपीयू तो ऑलरेडी होता था, लेकिन जो नए सीपीयू है उसमें आपको फ्लैश करने की जरूरत नहीं है। जैसे आप एफआरपी करते हो या ओनली आईसी उतार के लगाते हो तो आपको इनवैलिड दिखा रहा है, तो एमबीआर का ऑप्शन एक्सोनोस में और अच्छी तरह किया है। तो एक्सोनोस के जितने भी सैमसंग के न्यू वाले हैंडसेट है उसमें बूट स्लॉट को एक प्रॉपर इन्होंने मेंशन किया या प्रॉपर अपडेट किया है। उसके बाद आपका एमबीआर, जो एमबीआर को भी इन्होंने ऐड ऑन किया है। सो ये चीजें इन्होंने बहुत ही बेहतरीन ऐड ऑन किया है। इसके बाद एमटीके के जो न्यू वाले सीपीयू है, एमटीके वाले, उसके अंदर भी एमबीआर, ओके, एमबीआर को भी इन्होंने ईएमएमसी और यूएफएस, एमबीआर का जो ईएमएमसी और यूएफएस दोनों को भी इन्होंने ऐड किया है। एक्सोनोस भी ऐड किया और इसके साथ साथ एमटीके भी ऐड किया। अभी इसके अलावा ये बॉक्स खाली का मोबाइल का ईएमएमसी और यूएफएस के लिए वर्क नहीं करता है। इन्होंने बहुत सारी चीजों पे टेस्टिंग किया है, जैसे कि और एक टेस्टिंग इसके अंदर ऐड किया है। और वो ऐड किया है टेस्टिंग की अगर हम बात करें तो वो ऐड किया है कि बीएमडब्ल्यू। सो बीएमडब्ल्यू के अंदर अगर आप बीएमडब्ल्यू के किसी बोर्ड को देखोगे तो उसके अंदर है ना, ये बीएमडब्ल्यू का सर्किट्स मेरे पास पड़ा हुआ है। बीएमडब्ल्यू के ऑटोमेशन के सर्किट्स में अगर आप देखोगे तो यहाँ पे देखो ये ईएमएमसी लगी होती है, तो ज्यादातर माइक्रोन की यूएमएमसी इसके अंदर लग के आती है। तो अभी इन्होंने क्या किया है कि ये वाले जो ईएमएमसी बीएमडब्ल्यू के अंदर लग के आती है उनका जीपीटी सपोर्ट, जीपीटी सपोर्ट मतलब आप एक तरह से उसको रीड कर सकते हो, राइट कर सकते हो, इरेज कर सकते हो। अगर आपके पास उसकी फॉर्मवेयर है तो उसका डम क्रिएट कर सकते हो। तो ये सारे चीजें बीएमडब्ल्यू के कार के लिए इन्होंने इसके अंदर ऐड कर दिया है। सो ये भी एक बेहतरीन अपडेट हम बोल सकते हैं। इसके अलावा कुछ वीवो के मॉडल थे जैसे कि Y16, Y21, Y04, इनका एमटी के और एक्सोनोस का फ्लैशिंग को इम्प्रूव किया है थोड़ा। उसके बाद इंटेल के, इन्फिनिक्स के, टेक्नो के और
इनके एमटीके और इनिसॉन के फ्लैशिंग कर दिया है। तो फ्लैशिंग का मतलब क्या है कि जैसे कि कभी कभी क्या होता था, ये वाले मॉडलों को आप जैसे जीपीटी करते हो तो उनके ये नहीं बनता था, पार्टीशन नहीं क्रिएट होते, तो उनको इन्होंने बेहतरीन तरीके से इम्प्रूव किया है। और इसके साथ इन्होंने जो कॉलकॉम में बहुत बार एरर आता था, स्लॉट बी, तो वो अभी इन्होंने हटा दिया है। बस आप उस फोन को जैसे ही फ्लैश करते हो कॉलकॉम के सेटों को, जैसे ही फ्लैश करोगे, फ्लैश करने के बाद यहाँ पे आपको बूट ए बूट बी के ऑप्शंस इनेबल हो जाएंगे और वो ऑटोमेटिकली बूट ए और बूट में कन्वर्ट हो जाएगा। सो ये इन्होंने बहुत ही बेहतरीन दिया, फ्लैश करो बूट ए बूट बी खत्म। और वो इसी ऑप्शन को इन्होंने कॉलकॉम के लिए बहुत ही तरह से बेहतरीन तरह से इम्प्रूवमेंट किया हुआ है। सो बूट पार्टीशन के बहुत सारे, इनवैलिड बूट के बहुत सारे एरर आपको आ रहे हैं, और नहीं आ रहे तो जो न्यू हैंडसेट है उसमें आपको ये एरर बहुत बार आएंगे। और जब आपको ये एरर आएंगे तो आपको इन्होंने पहले ही उस एरर को शॉर्ट आउट करके दिया हुआ है। इसके अलावा इन्होंने और एक बेहतरीन अपडेट दिया है जिसे बोलते हैं राइट बूस्टर। अब ये राइट बूस्टर क्या है? देखो, राइट बूस्टर का मतलब क्या है कि बहुत बार क्या होता था कि मतलब आप यूएफएस में अगर आप काम कर रहे हो तो यूएफएस में जैसे ही आप प्रोविजनल लेते हो, प्रोविजनल मतलब यहाँ पे आप डिस्क्रिप्टर पे आते हो, इसके बाद कॉन्फ़िगरेशन में आते हो, यहाँ पे अगर आप प्रोविजनल फाइल को आप सिलेक्ट करते हो तो सिलेक्ट करने के बाद क्या होता था कि बहुत सारे प्रोविजनल फाइल सिलेक्ट होने के बाद राइट नहीं होते थे या प्रॉपर नहीं होते थे, एरर एरर आते थे, या कॉन्फ़िगरेशन काम नहीं करता था, काम करता था तो जीपीटी नहीं बनता था। तो उन्होंने क्या किया कि अब ये राइट बूस्टर ऐड ऑन कर दिया है, जिससे आप जस्ट किसी भी फ्लैश फाइल से, किसी भी फाइल फ्लैश फाइल से उसका कॉन्फ़िगरेशन फाइल बना सकते हो बिना कुछ तकलीफ। तो कॉलकॉम भी बना सकते हो, उसके बाद एसीएससी या पीटी मतलब एक्सोनॉस भी बना सकते हो, और एमटीके भी बना सकते हो। हाल फिलहाल कॉलकॉम, एमटीके और आप एक्सोनॉस का या सैमसंग का ऑटोमेटिकली बना सकते हो। ये बहुत ही चीज इन्होंने बेहतरीन दिया है। इसी के साथ ये जो राइट बूस्ट कॉन्फ़िगरेशन है, जैसे कि एमआई का जीपीटी इमेज फाइल है जिसको आपने एक्सएमएल में कन्वर्ट किया है, तो उसको भी आप यहाँ पे कर सकते हो चिप कॉन्फ़िगरेशन में कन्वर्ट। अगर आपका चिप कॉन्फ़िगरेशन कन्वर्ट नहीं है तो आप उसके जीपीटी पार्टीशन नहीं बना सकते हो, उसके अंदर डंप क्रिएट नहीं होगा, उसके अंदर फ्लैश नहीं होगा। तो ये एडवांस मतलब आगे की सोच देख के इन्होंने ये अपडेशन दिया हुआ है। इसके साथ अगर आपका सैमसंग का यूएफएस है, अगर आप उसका ऑटो बैकअप लेते हो तो बैकअप फोल्डर को भी इन्होंने प्रॉपरली इंप्रूव किया है। बैकअप फोल्डर का मतलब क्या है मैं आपको बताता हूँ। सो यूएफएस में आप आओगे, यहाँ पे आपको ऑटोमेटिक बैकअप फोल्डर दिख रहा है। जैसे ही आप इसका बैकअप लोगे तो बैकअप में आपको जैसी बैकअप आएगा तो उसके बैकअप को और अच्छी तरह से इन्होंने इंप्रूव किया है। ठीक है, तो अगर बैकअप में कुछ एरर आ रहा है, स्टक हो रहा है, या बैकअप प्रॉपरली नहीं हो रहा है, तो अगर आपका ये बैकअप का फोल्डर ऑन होगा, देखो यहाँ पे अभी मेरा बैकअप स्टार्ट हो रहा है, दिख रहा है ऑटोमेटिक का बैकअप मेरा स्टार्ट हो रहा है। तो इसको इन्होंने बेहतरीन तरीके से इंप्रूवमेंट किया हुआ है सीरियल इस सब के। सो यहाँ पे मैंने ऑलमोस्ट आपको सारे चीजें एक्सप्लेन कर दिया। अभी और एक चीज है जहां पे राइट प्रोटेक्शन लिखा है, देखो क्या लिखा है, द एड हाईलाइट टू सिक्योर राइट प्रोटेक्टेड रिलीजन इन यूएफएस लून। सो अभी जैसे कि माइक्रोन की मैं बात करता हूं, माइक्रोन में क्या होता था कि राइट प्रोटेक्शन का यहाँ पे आपको टैब दिखाई देगा। सो अगर आपके पास राइट प्रोटेक्शन का आईसी है तो खास करके माइक्रोन में वो क्या होता था कि राइट प्रोटेक्शन सही से वर्क नहीं करता था, मतलब हटता था, मतलब सक्सेस दिखाता था लेकिन होता नहीं था। तो उन्होंने उसको प्रॉपरली इंप्रूव कर दिया है। और इसके साथ इन्होंने क्या किया है कि अगर आपका राइट प्रोटेक्शन आईएसपी के साथ है, ठीक है, तो उसके साथ भी आप आईएसपी के साथ भी आप उसे प्रोटेक्शन हटा सकते हो। ये एक बहुत ही बेहतरीन अपडेट है जिसको बहुत दिनों से इनके ऊपर काम वो कर रहे थे। अभी आपके पास जितने भी यूएफएस आएंगे ना, ये सारे यूएफएस ऐसे ही आएंगे राइट प्रोटेक्शन वाले, तो उसको हटाने का तरीका आपको समझना पड़ेगा। ठीक है, तो उन्होंने ये इंप्रूव करके दिया है। इसके अलावा सबसे बेहतरीन टैब क्या लिखा है, देखो, सपोर्ट फॉर टीएक्स रजिस्टर एंड देन
आईएसपी एंड एफबीजी केबल। अभी ये एफबीजी केबल और आईएसपी केबल क्या होता है, मैं आपको सिंपल तरीके से बता देता हूँ, ठीक है। सो अगर आपने कनेक्ट किया है आपके आईएसपी के साथ, ठीक है, अगर इस तरह की केबल यूज की होगी, अगर आप मेपी का ये यूज करते हो, क्या बोलते हो उसको, मेपी का अगर आपने ये देखा होगा तो ये ब्लैक कलर में इस तरह का केबल आता है, इसे बोलते हैं एफपीसी केबल। और अगर आपने आईएसपी केबल किया, इन सिस्टम प्रोग्राम केबल, तो अगर आपने आईएसपी लगाया तो इसके अंदर अगर आप देखोगे यूएफएस के अंदर यहाँ पे इन्होंने एक टैब दिया है ओनली फॉर यूएफएस। टैब का नाम क्या है, टीएक्स ऑफ निगेटिव। अभी ये टीएक्स ऑफ निगेटिव क्या है, टीएक्स ऑफ निगेटिव जो होता है ट्रांसमिट ऑफ निगेटिव, ये क्या करता है, डाटा को पुलअप करने का काम करता है। अब ये डेटा पुलअप का काम क्या होता है, जैसे अगर आपके पास देखोगे तो अगर आपके पास पुराना वाला आईएसपी एडेप्टर है, ठीक है, और पुराना वाला आईएसपी एडेप्टर में अगर हम आएंगे तो यहाँ पे ये देखो अपनी स्विच लगाया हुआ है, दिख रहा है आपको, दिस इज योर स्विच। सो अगर आप देखोगे यहाँ पे आपका ये जो स्विच लगा हुआ है ना, ये स्विच आपका टीएक्स ऑफ निगेटिव के लिए लगा हुआ है। ये तो मेरा सबसे पुराना वाला एडेप्टर है जिसको मैंने मॉडिफिकेशन किया हुआ है। नए वाले एडेप्टर में आपको कुछ भी मॉडिफिकेशन करने की जरूरत बिल्कुल भी नहीं है, और ये स्विच भी लगाने की जरूरत नहीं है। तो इन्होंने क्या किया है, अभी जो नया वाला एडेप्टर इन्होंने दिया है, नया वाला एडेप्टर में कुछ भी नहीं करना है, ना पीछे भी करना है ना आगे भी करना है। बस ये जो स्विचिंग का जो पुलअप का इन्होंने ऑप्शन है, ये बोर्ड पे मैन्युअली ना करते हुए, ये स्विच ना लगाते हुए इन्होंने क्या किया है, सिंपली इनके बॉक्स के साथ यहाँ पे दिया हुआ है। तो यहाँ पे अगर आप देखोगे तो यहाँ पे नन लिखा है, 10 ओम लिखा है, 16 लिखा है, 22 लिखा है। हाँ, अभी इसके अभी कंडीशन है, ठीक है। कंडीशन क्या है कि 10 कब यूज करना है, 16 कब यूज करना है, 22 कब यूज करना है। ये ऐसे ही नहीं है कि किसी भी कंडीशन में आपको यूज करना है, क्योंकि इसका मैटर आपके आईएसपी बूस्टर सिग्नल पे डिपेंड होता है। तो ये 10 कैसे यूज होगा, 20 कैसे, 16 कैसे यूज होगा, 22 कैसे यूज होगा, दैट इज द डिपेंड ऑफ कंडीशन। लेकिन आने वाले यूएफएस में आपको बिल्कुल भी आपके एडेप्टर पे कोई भी कलाकारी नहीं करनी है, क्योंकि जो नया वाला एडेप्टर या जो नए बॉक्स जिन्होंने लिया है, उनका जो अडेप्टर आया हुआ वो ऑलरेडी मॉडिफाई करके दिया हुआ है, तो मॉडिफिकेशन करने की जरूरत नहीं। और मॉडिफिकेशन के लिए जो इन्होंने अलग से रजिस्टर का कंसेप्ट दिया है वो भी अभी बॉक्स के अंदर दिया हुआ है। तो आप लोगों को ये मॉडिफिकेशन या ये नया कंसेप्ट कैसे लगा, चैट बॉक्स में जरूर बताना, क्योंकि आपके हर एक कमेंट में पढ़ता हूँ, आपके एक एक कमेंट पे मैं गौर करता हूँ और कोशिश करता हूँ कि मेरी हर एक वीडियो पहले वीडियो से बेहतरीन हो, क्योंकि आपके हर एक कमेंट मुझे एनर्जी देते हैं, मोटिवेट करते हैं नेक्स्ट वीडियो को और अच्छी तरह से बनाने के लिए। अगर आप नए हो तो सब्सक्राइब करना, अगर आपको अच्छा लगा है तो लाइक करना, और अच्छा लगा तो प्लीज हो सके तो शेयर करना। तो चलो दोस्तों, हम आते हैं हमारे नेक्स्ट अपडेट पे। अभी यहाँ पे लिखा है जीएसएम फोरम डिस्कशंस। यहाँ पे इन्होंने एक फोरम दिया हुआ है। फोरम का मतलब क्या है कि अभी इन्होंने क्या किया है, एक टेलीग्राम ग्रुप बनाया हुआ है, वो अभी जल्द से जल्द मे बी वो बंद हो जाएगा। तो बंद करने के बाद इन्होंने क्या किया है कि अभी ये फोरम ऑलरेडी इनका चालू था, इस फोरम पे आप एक्टिवेट कर लो। जो भी आप डिस्कशन अभी करना चाहते हो इन फ्यूचर, तो आप इस फोरम पे अपलोड कर सकते हो। इन फ्यूचर में जो भी आपके प्रॉब्लम्स है या जो भी आपके सॉल्यूशंस है या जो भी आपको चाहिए या जो भी आपको डिस्कशंस होना चाहिए, तो या इस फोरम पे आपको डिस्कशंस डालना है, आपको यहीं पे अपडेट और यहीं पे सपोर्ट मिलेगा, ना कि अभी टेलीग्राम ग्रुप पे मिलेगा। तो इन फ्यूचर में आपको फोरम के साथ रजिस्टर करना है, रजिस्टर करके जो भी दिक्कत है आप इसके ऊपर पोस्ट करो। तो इन्होंने ये भी चीजें इसके अंदर इम्प्लीमेंट किया है। तो अभी यहाँ पे जितना हो सके उतना मैंने बता दिया है। अभी जितने भी ग्रीन आपको दिखाई दे रहे हैं यहाँ पे मैंने सारे चीजें एक्सप्लेन कर दिया है। और सबसे इंपॉर्टेंट बात जो मैं आपको बताने वाला हूँ, दैट इज दी आरपीएमबी, जिसके लिए अभी तक आप इस वीडियो को यहाँ तक देख रहे हो। आरपीएमबी का टॉपिक मैंने आखिर में इसीलिए रखा है कि जो गलत फहमी है कि क्या ये आरपीएमबी क्लीन करता है, क्या ये आरपीएमबी क्लीन करता है या नहीं करता है, ये मैं आपको बता देता हूँ। देखो आरपीएमबी, यहाँ पे अगर आप आओगे, यहाँ पे आप देखिए आरपीएमबी रिप्ले प्रोटेक्शन मेमोरी ब्लॉक। दूसरा जो फाइल होता है एफएफयू फॉर्मवेयर अपग्रेड फाइल, ठीक है। आरपीएमबी
के अंदर आपके सिक्योरिटी पार्टीशन होते हैं। जैसे कि अगर आपका केजी का फोन है तो इन्होंने आरपीएमबी का यहाँ पे दिया है। केजी अगर मैं सर्च कर रहा हूँ, देखो यहाँ पे तो केजी सर्च कर रहा है, तो ये कौन सी फाइल को सर्च कर रहा है, तो आरपीएमबी को। तो जैसे कि आरपीएमबी के अंदर आपके आईएमई नंबर होते हैं, आईपीएमबी के अंदर आपके केजी के पार्टीशन होते हैं। अगर आपका एमडीएम फोन है तो एमडीएम के पार्टीशन होते हैं। अगर आपका आईटी एडमिन का फोन है तो आईटी एडमिन के पार्टीशन होते हैं। तो उसके अंदर एक तरह की सिक्योरिटी होती है, ठीक है। तो अगर आप केजी का फोन अनलॉकिंग कर रहा हो तो देखो नॉर्मली ईएमएमसी में क्या होता है कि ईएमएमसी में आप एफएफयू राइट करोगे तो मेमोरी क्लीन हो जाती है, तो उसके लिए आरपीएमबी का डाटा ऑटोमेटिकली डिलीट होता है। लेकिन यूएफएस में वैसा नहीं होता है। तो यूएफएस में अभी हाल फिलहाल में देखो यहाँ पे आपको अभी केजी स्टेटस कहाँ से चेक किया है, दैट इज दी आरपीएमबी। आप देख रहे हो आरपीएमबी से चेक किया, तो मेरे आरपीएमबी के अंदर इसका केजी का स्टेटस ब्लैंक दिखा रहा है, ठीक है। तो अभी सबसे इंपॉर्टेंट बात क्या है कि आरपीएमबी में अगर आपके पास केजी में फोन है, एमडीएम में फोन है, पेजॉय में है, ओप्पो आईडी है या हुआई आईडी है, और उसको अगर आपको रिमूव करना है तो इसमें आरपीएमबी क्लीन नहीं होता है। अभी हाल फिलहाल ऐसा कोई भी बॉक्स नहीं है कि जो आरपीएमबी क्लीन करता है, क्योंकि आरपीएमबी क्लीन करने के लिए ये वाली फाइल आपको एफएफयू फाइल होनी चाहिए। अगर आप एफएफयू पे आओगे तो यहाँ पे ना रीड हो रहा है ना इरेज हो रहा है, ओनली देखोगे तो राइट हो रहा है। और राइट में अगर आप आओगे तो इनका जो यूएफएस वाला फोल्डर है, जैसे कि ये हर एक में एफएफयू फाइल होना चाहिए। अगर एफएफयू फाइल नहीं है तो वो राइट ही नहीं होगा या वो क्लीन ही नहीं होगा। तो अगर हम बात करेंगे तो यहाँ पे एक ईएमएमसी वाला फॉर्मवेयर का है, देखो ईएमएमसी में अब बहुत सारे फाइल्स आपको दिखाई दे रहे हैं, तो इसमें आप आरपीएमबी क्लीन कर सकते हो। लेकिन एफएफयू में अभी कोई भी नहीं है, कोई भी नहीं है। तो फ्यूचर में शायद जैसे जैसे इसके अंदर फाइल अपलोड होती जाएंगे वैसे वैसे आप आरपीएमबी भी क्लीन कर सकते हो। लेकिन एफएफयू से आपका ये काउंटर जीरो होता है, मतलब आरपीएमबी क्लीन होता है। लेकिन अभी जो अपडेट दिया है वो दिया है इस पे, तो इसके अंदर जो डेटा है उस डेटा को आप इरेज कर सकते हो आरपीएमबी क्लीन किए बगैर, और आपके फोन को अनलॉक कर सकते हो। उसके लिए इन्होंने आरपीएमबी क्लीन का फंक्शन दिया हुआ है। तो कौन से आईसी को दिया है, तो फॉर एग्जांपल के लिए यहाँ पे देखो एसके एनिक्स का 2.2 2.1 इसका आप डेटा इरेज कर सकते हो, ठीक है। सब इसमें सारा के सारे जैसे आप इरेज करोगे तो इसमें सारे लून डिलीट हो जाएंगे, ओके। इसके बाद क्या लिखा है, यूएफएस 3.0, यूएफएस 3.0 को सपोर्ट दिया है, लेकिन तब जब इसका ओटीपी लॉक नहीं होगा। मतलब अगर आपके पास यूएफएस 3.0 है और उसका ओटीपी यहाँ पे लॉक है तो वो नहीं काम करेगा। हाँ, लेकिन अगर आपका यूएफएस 3.0 है और ओटीपी लॉक नहीं है तो आरपीएमबी का डाटा आप डिलीट कर सकते हो, ठीक है। इसके साथ आपका सारे लून डिलीट हो जाएंगे। अगर हम बात करेंगे तो यहाँ पे देखो सैमसंग, क्या सैमसंग का यूएफएस 2.2 का आप कर सकते हो, ठीक है। माइक्रोन का यूएफएस 2.2 का कर सकते हो। हाल फिलहाल इन्होंने लिमिटेड यूएफएस ही है जो आप कर सकते हो, उसके ऊपर इन्होंने दिया हुआ है। तो सबसे पहले दिमाग से निकाल दो कि भाई यहां से आना है, यहाँ पे आपको टिक करना है, यहां से आप इरेज डाटा कर सकते हो, ठीक है। जैसे आप इरेज डाटा करोगे इसके अंदर आरपीएमबी का जो भी सिक्योरिटी है, जैसे कि अभी ये मैंने ब्लैंक जो किया है दैट इज द इन फ्रंट ऑफ द आरपीएमबी डाटा इरेज, ठीक है। तो समझाने का मतलब क्या है, वो थोड़ा डीपली टॉपिक है बताने की। तो यहाँ पे अगर आपका एफएफयू का अपडेट आता तो आपका काउंटर जीरो होता, लेकिन यहाँ पे आरपीएमबी का अपडेट है। सो आरपीएमबी का अपडेट से क्या होता है, ओनली आरपीएमबी के अंदर का ही डेटा आपका इरेज होगा। अगर आपका आरपीएमबी यहाँ पे जीरो है, मतलब अगर आपने न्यू यूएफएस यूज की होगी और अगर आपका काउंटर जीरो है, तो काउंटर जीरो है तो आप इसकी की भी रीड कर सकते हो और की भी राइट कर सकते हो। देखो की रीड राइट सभी सीपीयू के लिए करने की जरूरत नहीं होती, उसका भी एक ट्रिक्स है और उसका भी एक फंडा है। और ऐसे ही टिप्स और ट्रिक्स अगर आपको समझने हैं तो मेरा प्ले स्टोर पे एक एप्लीकेशन है, आपको उस एप्लीकेशन को डाउनलोड करना है। इस एप्लीकेशन में आपको बहुत सारे वीडियोस के कंटेंट्स मिल जाएंगे। कंटेंट्स में आपको सारी चीजें प्रॉपरली एक्सप्लेन किया कि किस तरह से आप यूएफएस का बैड रिपेयर कर सकते हो, यूएफएस को रिसेट कर सकते हो, यूएफएस चेंज कर सकते हो, ये सारी चीजें आपको दिखाई देगी। अगर आपको यहां से भी बाय करना है तो मैं इसके एप्लीकेशन की लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको दे दूंगा, और आप वहां से भी आपके वीडियोस को घर बैठे फॉलो करके आप आपके नॉलेज को गेन कर सकते हो। तो यहाँ पे अगर हम अपडेट पे आते हैं तो मैंने आपको सारे चीजें
प्रॉपरली एक एक करके गाइड किया है, तो एक एक चीजें मैंने आपको एक्सप्लेन किया है, अभी कोई भी अपडेशन के बारे में नहीं बचा हुआ है। तो आशा करता हूँ कि ये जो मैंने वीडियो आपको, बहुत लंबी हो गई है, बहुत ही बड़ी हो गई है। बड़ी इसलिए हो गई है क्योंकि मैंने हर एक टॉपिक को प्रॉपरली एक्सप्लेन किया है। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी तो प्लीज कमेंट्स में बताना, और नेक्स्ट वीडियो आपको किस टॉपिक पे होना चाहिए इसके बारे में भी हमें आप जरूर बताना। मैं आपको बेहतरीन से बेहतरीन वीडियो देने की कोशिश जरूर करूंगा। सो दोस्तों, आज के लिए टाटा बाय बाय, शब्बा खैर, दसवीं दानिया एंड गुड बाय। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो के साथ। आज के लिए नमस्ते।